उज्जैन में बनी वैदिक घड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच 30 घंटे का समय दिखाएगी। साथ ही इसमें भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर 60 मिनट नहीं बल्कि 48 मिनट का एक घंटा तय किया गया। साथ ही वैदिक समय के आधार पर ही यह घड़ी अलग अलग मुहूर्त भी दिखाएगी। यह घड़ी पुराने समय में जैसे काल और समय की गणना होती थी उसी आधार पर गणना करेगी और इसी को ध्यान में रखते हुए वैदिक घड़ी को बनाया गया है। 30 घंटे वैदिक घड़ी वैदिक गणित के आधार पर काम करती है। घड़ी से मुहूर्त भी देख सकेंगे। इस घड़ी को मोबाइल ऐप से भी संचालित किया जा सकता है। वैदिक घड़ी प्राचीन भारतीय समय निर्धारण प्रणाली के आधार पर 30 मुहूर्त दर्शाती है और 30 मुहूर्त को 30 काल और 30 काष्ठ में विभाजित किया गया है। 30 मुहूर्त लगातार 2 सूर्योदय के बीच का समय अंतराल, एक मुहूर्त बराबर 30 कला, एक कला बराबर 30 काष्ठ और एक काष्ठ बराबर लगभग 3200 मिली सेकेंड के लगातार 2 सूर्योदयों के मध्य की समयावधि परिवर्तनशील होती है, जिसके कारण वैदिक घड़ी वर्तमान में 24 घंटों में 30 मुहूर्त का 30 काल 30 काष्ठ रूपांतरण होता है। 24 घंटों में वैदिक समय प्रणाली अनुमानित है। जी, ये जो हमारी वैदिक घड़ी है, ये सूर्य के अनुसार चलने वाली विश्व की पहली घड़ी है, वैदिक घड़ी है। ये जैसे हमारे प्राचीन समय पे जैसे छाया घड़ी बनाई गई, जैसे यहाँ उज्जैन में ही 4 जंतर मंतर भारत में है, तो ये छाया घड़ी बताते हैं कि जहाँ सूर्य की छाया से ये समय बनाते थे। लेकिन शाम के बाद या बादल आने पे ये चीजें नहीं नाप पाते, तो आधुनिक उपकरणों से, आधुनिक टेक्नोलॉजी से हमने इस चीज को बनाया कि जो हमारी प्रक्रिया है 30 मुहूर्त की, ये सूर्य के हर एंगल को दिखाती है, हर मुहूर्त सूर्य के एक एंगल दिखाता है। तो इस अनुसार ये घड़ी चले, जिससे जो कंफ्यूजन है टाइमिंग्स के, हमारे मुहूर्तों के, किसी पूजा करने के टाइमिंग के, या हर मुहूर्त का एक विशेष उपयोग है किसी कार्य को करने के लिए, लेकिन हम लोग उसको नहीं जान पाते क्योंकि हम इंग्लिश जो घड़ी अभी हमको 24 घंटे दी है, हम उस अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन जो हमारी जो ज्ञान है, इसके लिए हम एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी के पास जाते हैं कि वो हमें एक उचित समय बता पाए कि इस समय अनुसार हम कोई विशेष कार्य कर पाए। जैसे शादी के लिए हम मुहूर्त निकलवाते हैं, कभी कोई गाड़ी लेनी होती है या कोई गृह प्रवेश करना होता है, तो इसके लिए एक उचित समय निकलवाते हैं। जैसे राम जन्मभूमि की स्थापना हुई तो वहां पर एक अच्छे मुहूर्त में, अभिजीत नक्षत्र में इसको की गई, क्योंकि इन सब ऊर्जाओं की, ये प्लेनेट की ऊर्जाओं की, ग्रहों की ऊर्जाओं की पृथ्वी पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस इम्पैक्ट का हर व्यक्ति पे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो समय ही उसका मूल तंत्र है कि समय के अनुसार ही ये सब सही से जाना जा सकता है। तो ये घड़ी उसी का प्रयास है कि जब भी इस घड़ी में शून्य बजता है उस वक्त पे सूर्योदय हो रहा होता है, और जब अगले दिन का सूर्योदय होगा तो आज के दिन से कल के जो सूर्योदय का टाइम है उस पूरी डिस्टेंस को 30 भागों में विभाजित किया गया, जिसको हम 30 मुहूर्त कहते हैं। क्योंकि ये वैदिक घड़ी के निर्माण के बाद पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित हुई। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयास से वैदिक घड़ी की स्थापना उज्जैन में हुई, पर जो कि वो वैदिक घड़ी अभी आम जन उसको देखते हैं तो उसके बारे में बड़ी जिज्ञासा थी मन के अंदर कि ये क्या चल रहा है, वैदिक घड़ी क्या है। तो आज हमने इस शोधपीठ के अंदर एक परिचर्चा का आयोजन इस वैदिक घड़ी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आयोजित की गई, जिसमें घड़ी के जो निर्माता है, प्रणेता है, डॉक्टर आर.ओ. श्रीवास्तव जी को आमंत्रित किया था कि वो और शहर के सारे ज्योतिषाचार्य, पंचांगकर्ता और उनको एकत्रित करके ये घड़ी के बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी। और इसीलिए आज हमने प्रेस को भी इसीलिए आमंत्रित करा कि आम जनता इस घड़ी के बारे में जो उसकी जानकारी, जो उसकी जिज्ञासा, उसके समाधान के लिए इसकी जानकारियां नीचे तक पहुंचे। नहीं, ये वैदिक घड़ी इनका ये कि इसकी चिप बनाई जा रही जो आपके, और एक एप्लीकेशन तैयार है, रजिस्टर्ड हो गई है, इनके पास पूरी तैयार है, वो अगले कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है। देखो, जब ये घड़ी व्यापक रूप से बनेगी, आज जैसे विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति जी कह गए कि अगली घड़ी विश्वविद्यालय में लगना चाहिए, उज्जैन में लग गई है, 12 ज्योतिर्लिंगों में लगाने की इनकी योजना है।